नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि लिवर में आए हुए सूजन को आप ऐसी कौन सी डाइट को फॉलो करें जिनकी मदद से आप अपने लिवर में आए हुए सूजन को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिवर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। ये हमारे शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है और साथ ही साथ हमारे भोजन को पचाने और हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है और इसके अलावा हमारे शरीर में एनर्जी को भी ये स्टोर करता है। लेकिन आजकल जो हमारी आदतें हो गई हैं, क्या गलत खाना खाने का, यानी कि जब हम अपने खान पान में बदलाव कर लेते हैं तो इसका जो सारा इफ़ेक्ट होता है वो हमारे लिवर को ही सहना पड़ता है, जिसकी वजह से लिवर में सूजिश आ जाती है। लिवर में सूजिश आने का ये मतलब होता है कि आपका लिवर का साइज़, यानी कि आपके लिवर के साइज़ से ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ गया हो, उसको लिवर में सूजन आना कहते हैं। गलत खान पान, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें या बाहर के जो फास्ट फूड है उनका आप सेवन अधिक मात्रा में कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले हमारे लिवर के रूप में डिजीज़ आती है वो आता है हमारे लिवर में सूजन। अब लिवर में सूजन आ गया है तो हम इसको ऐसी कौन सी डाइट को अपनाएं जिसके वजह से हम अपने लिवर के सूजन को कम कर सकते हैं। तो इसको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। पहला ड्रिंक, दूसरा वेजिटेबल्स एंड तीसरा फ्रूट्स। पहले हम बात करेंगे ड्रिंक के बारे में। पहला जो हम ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, पी सकते हैं, वो है बीट रूट। जी हाँ, आप बीट रूट का जूस भी ले सकते हैं। बीट रूट में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो लिवर में आए हुए सोजिश को कम करता है। इसके अलावा आप जिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिंजर ऐसे भी खा सकते हैं और इसके अलावा आप अदरक का जूस निकालकर उनको पानी में मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके लिवर में आए हुए सूजन को कम करने में आपकी मदद करता है। अगला ड्रिंक है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी का इस्तेमाल करके भी आप अपने आए हुए लिवर में स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी लेना है, उसको 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। जब ये पानी आपका ठंडा हो जाए तो इसको सिप सिप करके आपको पीना है, जो ये आपकी मदद करेगा दालचीनी आपके लिवर में आए हुए स्वेलिंग को कम करने में। अगला ड्रिंक है लेमन। जी हाँ, नींबू। नींबू में एंटीबैक्टीरियल इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो लिवर में आए हुए बैक्टीरिया को क्या करता है, किल करता है और साथ ही साथ इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ के वजह से लिवर में आए हुए स्वेलिंग को भी लेमन कंट्रोल करता है, यानी कि क्योर करता है। तो आप इन सारे ड्रिंक का सेवन करके अगर आपके लिवर में स्वेलिंग आई है तो आप इनको क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स में आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिससे आपके लिवर में आए हुए स्वेलिंग को कम किया जा सके। पहला है, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप इनका सेवन कर सकते हैं। जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे कि हमारा पालक हो गया, पालक का भी आप सेवन कर सकते हैं। पालक का आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि जब आपके लिवर में स्वेलिंग आ जाती है तो आपका क्या होता है कि खून के भी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपका HB का लेवल डाउन होता है। जब आप पालक का सेवन करते हैं तो इससे तो आपके लिवर में आए हुए स्वेलिंग कम होता ही होता है, साथ ही साथ आपका खून का लेवल भी बढ़ता है। इसके अलावा जैसे कि लौकी है, घिया है, कद्दू है, तोरी है, इनका भी सेवन करके आप अपने लिवर में आए हुए स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं, जैसे कि हमारा संतरा हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें क्या पाया जाता है, इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है और साथ ही साथ ये इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है जो लिवर में आए हुए स्वेलिंग को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप संतरे का भी सेवन कर सकते हैं, आप मौसम्मी का भी सेवन कर सकते हैं, आप अंगूर का भी सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप सेब और पपाया का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सेब में भी एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और पपाया में पैपिन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। तो आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके अगर आपके लिवर में स्वेलिंग आई है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, इवन कि आप इनको कम भी कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर लीवर में स्वेलिंग आई है तो आप ऐसे कौन से खान पान का इस्तेमाल करके अपने स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।